Welcome to this class of Advanced Calculus for BSc second year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज का लेक्चर जैकोबियंस पे डिस्कशन का थर्ड पार्ट है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जैकोबियंस के थ्रू डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस किस तरह से चेक किया जाता है। तो अब आप डिपेंडेंस ऑफ फंक्शंस चेक करने की नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखिए। अगर u1, u2, u3 अप टू un दीज आर फंक्शंस ऑफ n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो कि x1, x2 अप टू xn है। तो अगर u1, u2, u3 डिपेंडेंट हैं दैट मीन्स इनके बीच में अगर एक रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, अगर रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है दैट मीन्स एफ u1, u2, u3 अप टू un दिस इज इक्वल टू 0। इस टाइप की कंडीशन इनको रिलेट करेगी। तो अगर ये फंक्शंस डिपेंडेंट हैं तो उसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये है कि जैकोबियन ऑफ u1, u2, un विथ रेस्पेक्ट टू x1, x2, xn दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब हम कह रहे हैं कि ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है, दैट मीन्स इट इज़ अ टू वे इम्प्लीकेशन। अगर ये फंक्शंस डिपेंडेंट हैं तो दिस जैकोबियन शुड बी इक्वल टू 0, और अगर ये जैकोबियन 0 के बराबर है देन दीज फंक्शंस विल बी डिपेंडेंट, दैट मीन्स इनके बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अभी जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिपेंडेंस देखी, अब उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो ये पहला एग्जांपल है कि शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस जो कि आपको यहाँ दे रखे हैं u एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये v एंड w आर ऑल्सो फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। आपको प्रूव करना है कि शो दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, और अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनके बीच में कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा, वो भी आपको निकालना है। तो ये है ऑल्सो फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि दीज आर नॉट इंडिपेंडेंट। अभी जो हमने नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन देखी है उसके हिसाब से अगर ये फंक्शंस इंडिपेंडेंट नहीं है दैट मीन्स अगर ये डिपेंडेंट है तो जैकोबियन ऑफ u v w विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड शुड बी इक्वल टू 0। तो जैकोबियन निकालने के लिए हम ये जो u, v एंड w आपको दे रखे हैं इनको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो आप देखिए ये u को विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, देन v को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z, और ये w को पार्शियली डिफ्रेंशिएट किया है विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। अब जैकोबियन ऑफ u v w विथ रेस्पेक्ट टू x y z निकालने के लिए ये जो हमने ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाले थे इनको लेते हुए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है, और डिटर्मिनेंट में ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स ऊपर निकाल रखे थे इनकी वैल्यूज़ हमने सब्स्टिट्यूट कर दिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थर्ड रो में से ये 2 कॉमन निकल जाएगा। डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं r1 प्लस r2। तो फर्स्ट रो में सेकंड रो को आप ऐड करेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपके ऐड होंगे। 2 यहाँ कॉमन निकाल रखा है, फर्स्ट रो आपकी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, आपके पास 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2, और यहाँ पर 0 आ जाएगा क्योंकि ये 1 और -1, यहाँ -1 एंड 1 जोड़ के आपको दोनों इन पोजीशंस पे 0 मिलेगा। सेकंड रो में कोई चेंज नहीं है, और थर्ड रो में जैसा आपको बताया था 2 कॉमन निकालने के बाद ये एलिमेंट्स रह गए हैं। अब आप इस डिटर्मिनेंट को इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये 2 पोजीशन पे एलिमेंट 0 आ गए हैं। तो अब आप इस डिटर्मिनेंट को विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो खोल के सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 4 माइनस z माइनस वाई माइनस वाई माइनस z, मतलब ये आपका फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोल रहे हैं तो 2 आएगा, फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस एलिमेंट इनटू दिस, और ये आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब जैकोबियन 0 आ रहा है, इट मीन्स द गिवन फंक्शंस आर
नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया कि दिस फंक्शंस u, v एंड w आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो इनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। अब हम उस रिलेशन को डिराइव करेंगे। अब देखिए u, v एंड w के बीच में रिलेशन डिराइव करने के लिए ये जो हमें u, v एंड w दिए हुए थे इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z, इन्हें एक बार फिर से हमने लिखा है। आप u एंड v को ऐड करिए। तो u एंड v को आप ऐड करेंगे तो आप देखिए ये प्लस y से माइनस y कैंसिल हो रहा है, माइनस z से प्लस z कैंसिल होके यू गेट u प्लस v इज इक्वल टू 2x। इसको हम क्या देते हैं, रिलेशन नंबर 1। अब वंस अगेन आप देखिए ये जो u दे रखा था x प्लस वाई माइनस जेड, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x और ये y माइनस जेड को एक साथ ले लिया। इसी तरीके से ये जो v हमें दिया हुआ था इसमें हमने x को अलग रखा है, नेगेटिव साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ भी y माइनस जेड आ जाएगा। अब अगर आप u माइनस v करते हैं तो x कैंसिल हो जाएगा एंड यू गेट 2y माइनस जेड। इसको हम कह रहे हैं रिलेशन नंबर 2। अब आप w देखिए, ये w हमें दिया हुआ था, इसमें से x स्क्वायर को आप अलग रखिए, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये आप एक साथ लिखते हैं तो दिस इज y माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब रिलेशन नंबर 1 में आप देखिए यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x विल बी इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू रिलेशन नंबर 1 में से निकालिए, u प्लस वी अपॉन 2, एक्स स्क्वायर था तो ये होल स्क्वायर आ गया है। अब ये जो y माइनस जेड यहाँ आ रहा है ये वैल्यू हम निकाल रहे हैं रिलेशन नंबर 2 से। तो y माइनस जेड ये होगा u माइनस वी अपॉन 2। तो यहाँ पर y माइनस जेड होल स्क्वायर था, ये हो गया u माइनस वी अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो अब आप देख सकते हैं x, y, z एलिमिनेट हो गए हैं। रिलेशन अब आपका u, v एंड w के बीच में रह गया है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें तो u प्लस वी अपॉन 2 होल स्क्वायर एंड u माइनस वी अपॉन 2 होल स्क्वायर, इनको आप खोलेंगे तो प्रोडक्ट टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। आपके पास रह जाएगा u स्क्वायर बाय 2 प्लस वी स्क्वायर बाय 2। तो हमारे पास u, v एंड w के बीच में रिलेशन आ गया है, w इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2 प्लस वी स्क्वायर बाय 2। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है, दीज आर डिपेंडेंट एंड दे आर कनेक्टेड बाय दिस रिलेशन। एक और एग्जांपल देखिए, यहाँ पर u, v एंड w हमें दिए हुए हैं इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। आपको शो करना है कि दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट, और अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपको इनके बीच में जो रिलेशन है वो भी निकालना है। ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो डिपेंडेंस की बात हम करें तो अगर ये इंडिपेंडेंट नहीं है दैट मीन्स डिपेंडेंट है, तो जैकोबियन ऑफ u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z शुड बी इक्वल टू 0। तो जैकोबियन निकालने के लिए हम u, v एंड w को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो ये देखिए u को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएट करेंगे, यू गेट 3। पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू y करेंगे 2 आएगा, और पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू z करेंगे तो -1 आ जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है। इसी तरीके से v को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z और w को भी पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z आप डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स अपने पास आ रहे हैं। अब जैकोबियन ऑफ u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z निकालने के लिए ये हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स को लेते हुए डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है, और ये सारे जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव्स हमने ऊपर निकाल रखे थे इनकी वैल्यू इस डिटर्मिनेंट में सब्स्टिट्यूट करिए। अब इस डिटर्मिनेंट को विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो खोल के सिंप्लीफाई किया हुआ है। तो ये डिटर्मिनेंट को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये वाली टर्म्स आएंगी, और इसको आप देख सकते हैं सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के बराबर आ रही है।
अब जैकोबियन की वैल्यू 0 आ रही है तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो ये आपके क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। अब हम इनके बीच में जो रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है उसको डिराइव करेंगे। अब ये देखिए, ये u, v एंड w जो हमें दिए हुए थे वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप u प्लस v करिए, u एंड v को जोड़ते हैं तो ये 2y माइनस z और यहाँ माइनस 2y प्लस z कैंसिल हो जाएंगे। यू गेट u प्लस v इज इक्वल टू 4x। इससे हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो x हो जाएगा u प्लस v अपॉन 4। दिस इज रिलेशन नंबर 1। आप u माइनस v करिए, तो u माइनस v आप करेंगे तो 3x माइनस x विल गिव यू 2x। 2y माइनस z और यहाँ पर नेगेटिव साइन के साथ 2y माइनस z है, तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दोनों ऐड होके आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स 2y माइनस z। दोनों में से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो आपके पास ब्रैकेट में रह जाएगा x प्लस 2y माइनस z। इससे आप x प्लस 2y माइनस z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगी u माइनस वी अपॉन 2 के बराबर, और ये हो गया आपका रिलेशन नंबर 2। अब w जो हमें दे रखा था, w था x इंटू एक्स प्लस 2y माइनस z। रिलेशन नंबर 1 को आप देखिए, यहाँ हमने x की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। रिलेशन नंबर 2 में x प्लस 2y माइनस z की वैल्यू कैलकुलेट कर रखी है इन टर्म्स ऑफ u एंड v। तो ये दोनों ही वैल्यूज x की एंड x प्लस 2y माइनस z की हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं यूजिंग रिलेशंस 1 एंड 2। तो ये 1 में से x सब्सटीट्यूट किया है और 2 में से x प्लस 2y माइनस z सब्सटीट्यूट किया है, तो आपको w मिल गया इन टर्म्स ऑफ u एंड v। अब यहाँ आप u प्लस वी इंटू यू माइनस वी जो कि न्यूमरेटर में आ रहा है, इसको u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर 4 इंटू 2 दैट इज 8 है, इससे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आपको u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू 8w, ये रिलेशन मिल जाएगा। तो u, v and w are connected by this relation, that means they are dependent। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ये भी इसी टाइप का है। हमें फंक्शंस u, v एंड w दे रखे हैं इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z। आपको प्रूव करना है कि दीज फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट और इनके बीच का रिलेशन हमें निकालना है। तो नॉट इंडिपेंडेंट प्रूव करने के लिए आपको जैकोबियन ऑफ u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम u, v एंड w को पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, y एंड z। तो अब आप ये देखिए, u, v एंड w को पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x, विथ रेस्पेक्ट टू y एंड विथ रेस्पेक्ट टू z यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया है। जैकोबियन ऑफ u, v, w विथ रेस्पेक्ट टू x, y, z निकालने के लिए ये जो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे इनको लेते हुए हमने डिटर्मिनेंट फॉर्म किया है। अगर हम शो कर पाते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो हम कह सकेंगे कि फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। तो अब हम इस डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखिए, पार्शियल डेरिवेटिव से जो डिटर्मिनेंट हमने निकाला था इसको यहाँ पर दोबारा से लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करेंगे। तो पहला ट्रांसफॉर्मेशन होगा c1 माइनस c2। ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसमें से सेकंड कॉलम को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं 1/z माइनस 1/z करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसी तरीके से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये c1 माइनस c2 करने से सिंप्लीफाई होके आपका फर्स्ट कॉलम इस तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अगला ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको करना है c2 माइनस c3, मतलब सेकंड कॉलम में से थर्ड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ भी आप सब्ट्रैक्शन करके सिंप्लीफाई कर लीजिए।
तो ये आपके C2 माइनस C3 करने से सेकंड कॉलम इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। थर्ड कॉलम में हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो ये थर्ड कॉलम आपका एज सच कॉपी कर लें। अब आप देखिए ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है, इसमें से नेगेटिव साइन के साथ x प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन निकल रहा है, क्योंकि ये यहाँ भी आ रहा है, एंड x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर आपको यहाँ पर भी मिल रहा है। तो ये हम कॉमन लेंगे फर्स्ट कॉलम में से। सेकंड कॉलम में से ये x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वेयर यहाँ भी है, और x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वेयर यहाँ भी मिल रहा है आपको। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं सेकंड कॉलम में से। तो ये देखिए फर्स्ट कॉलम में से माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स स्क्वेयर कॉमन लिया है। सेकंड कॉलम में से x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन जेड स्क्वेयर कॉमन लिया है। उसके बाद ये आपके कॉलम्स इस तरीके से रह जाएंगे। थर्ड कॉलम में कोई चेंज हमने नहीं किया है। अब आप देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने के लिए इसको विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो हम खोलेंगे। तो ये फर्स्ट एलिमेंट तो ज़ीरो है, उसके बाद आपके पास आएगा -1। -1 जब आप लेते हैं तो ये कॉलम और ये रो आप रिमूव करेंगे, आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस नंबर माइनस दिस इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये हमने -1 और ये प्रोडक्ट यहाँ पर लिख रखा है। उसके बाद ये वाला एलिमेंट आपको लेना है, तो ये हमने x प्लस वाई अपॉन जेड स्क्वेयर लिया है। ये इसके साथ आएगा 1 इंटू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स माइनस दिस इंटू 0, जो कि 0 के बराबर होगा। तो ये एलिमेंट हमने यहाँ पर लिख रखा है मल्टीप्लाई करने के बाद। तो डिटर्मिनेंट को आप इस तरीके से खोल के सिंप्लीफाई कर लें विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो। अब ये आप देखिए ये जो फर्स्ट टू टर्म्स आ रही हैं, इनमें से x प्लस वाई अपॉन एक्स जेड को दोनों में से कॉमन निकाला हुआ है। तो ये x प्लस वाई अपॉन एक्स जेड आप कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से बचेगा y अपॉन जेड जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से बचेगा आपके पास 1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव साइन थ्रू आउट कैंसिल हो रहा है। तो ये अगले जो स्टेप है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव रखा गया है। उसके बाद इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यू गेट x प्लस वाई वाई प्लस जेड अपॉन एक्स इंटू जेड स्क्वेयर। अब वंस अगेन आप देखिए x प्लस वाई अपॉन एक्स जेड इसमें से एंड x प्लस वाई अपॉन एक्स जेड इस टर्म में से भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो ये इसको कॉमन लिया हुआ है, यहाँ बच जाएगा y अपॉन जेड प्लस 1 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और यहाँ से आपके पास बच जाएगा y प्लस जेड डिवाइडेड बाय z जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट के अंदर y प्लस जेड अपॉन जेड जो है, दिस इज द सेम एज y अपॉन जेड प्लस 1 जो कि यहाँ पर आ रहा था। तो इस क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हो रही है, सो दिस विल गिव यू 0। तो जैकोबियन की वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, तो हम कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शंस आर नॉट इंडिपेंडेंट। अब ये डिपेंडेंट है, तो हम इनके बीच का रिलेशन डिराइव करेंगे। अब ये u, v एंड w किस तरह से रिलेटेड है, ये देखने के लिए आप देखिए ये u, v एंड w यहाँ पर लिखे हुए हैं। आप w में 1 ऐड करिए, तो w प्लस 1, दिस इज w प्लस 1 हमने किया है, LCM xz हो जाएगा। और उसके बाद ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इसके आप फैक्टर्स बना लें। तो x कॉमन लेने के बाद ये xy एंड xz इन दोनों टर्म्स को साथ लिया हुआ है, तो x कॉमन लेके y प्लस जेड रह जाएगा, और ये y इंटू वाई प्लस जेड इसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये फैक्टर्स बन गए इसके x प्लस वाई इंटू वाई प्लस जेड, और डिनोमिनेटर है xz। अब इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं, x प्लस वाई डिवाइडेड बाय z मल्टीप्लाइड बाय y प्लस जेड डिवाइडेड बाय x। इसको हमने इस तरीके से लिख दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये पहला पार्ट जो आया है
दिस इज द सेम एज u x प्लस वाई अपॉन जेड, और ये जो सेकेंड पार्ट आपको यहाँ मिल रहा है दिस इज द सेम एज v विच इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन एक्स। तो ये w प्लस वन आपका u इंटू वी के बराबर आ गया है। तो हम कह सकते हैं w इज इक्वल टू u इंटू वी माइनस वन। तो u v एंड w इंडिपेंडेंट नहीं है, ये आपस में इस रिलेशन से रिलेटेड है। So this ends our discussion on dependence of functions as well as Jacobians. Thank you for watching.